जिंदगी में आप दो चीजें कभी नहीं रोक सकते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास पाठक घर पे आ चुका हूँ। घर पूरा सत्यानाश पड़ा हुआ है जिसको मुझे सही करना है। मतलब सत्यानाश पड़ा मतलब सारे सामान बिखरे पड़े हैं, वो सब सही करना है। लेट हो गया है तो कपड़े धोने हैं, तो इसलिए सिर्फ आज बनाऊंगा दाल और चावल, जिससे फटाफट दोनों काम साथ में हो जाए। जब तक दाल चावल पकेगा तब तक मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि जितने भी फॉर्मल्स का शर्ट्स है या पैंट्स है सब गंदे हो चुके हैं। क्योंकि अब मुंबई में पहले थोड़ा ठंडा मौसम था तो एक कपड़ा आप 2 दिन यूज़ कर सकते थे, मतलब एक दिन हो करके। बट अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको डेली का डेली साफ़ सुथरा चाहिए, क्योंकि अब बहुत पसीने होने लगे हैं। तो अभी गर्मी के साइड इफेक्ट दिखने स्टार्ट हो गए हैं। पैर कट जा रहा है चलते चलते, पैर में दर्द, पसीने से पूरे बाल भीग जा रहे हैं, मुंह से पूरा, आँख के पास से पूरा पानी पानी, मतलब पसीना पसीना। तो अब आ गई है जिल्लत भरी जिंदगी जो हमें जीनी पड़ेगी इस गर्मी में। ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी सह नहीं सकते, और बारिश तो भाई पैसे वालों के लिए रोमांटिक सीजन रहता है बारिश का। हम लोगों के लिए तो कीचड़ भरा, क्योंकि आपको काम पर जाना ही है तो भीग के आप जा नहीं सकते। और कीचड़ में गाड़ियों ने कभी मार दिया छींटा, कभी क्या हुआ, कभी आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे ना तभी बारिश हो गई, भीग गए, तो होता रहता है। तो मतलब कोई भी मौसम हम इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, और मानो तो सारे मौसम हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल मेरा एक ही मौसम है। मैं फटाफट हाथ मुंह धो के पहले किचन में घुस जाऊं, अपना खाना रेडी करूं और कपड़े धो लूं जो कपड़े मुझे धोने हैं। और ये रहे मेरे कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। आप मिल सकते हैं इनसे, आराम से बैठे हुए हैं प्रभु मेरे। तो चलिए मिलता हूँ कपड़े धोने के बाद और खाना बनाने के बाद। तब तक आई थिंक सो कि पापा भी आ जाएंगे। भाई साहब आ चुके हैं, वो हैं बेडरूम में। उनकी गर्दन जो है वो अकड़ गई है। उनके साथ कुछ न कुछ तो रोज का है, होता ही रहता है। तो अभी तो टेंशन लेना मतलब ऐसा हो गया कि लो ही मत, टेंशन लेना थोड़ा कम ही कर दो, क्योंकि डेली कुछ न कुछ लगा ही रहता है। देख लीजिए बैकलेस पड़ा हुआ है, उल्टा लैपटॉप चालू हो चुका है, गला अटक चुका है। 1 हफ्ते कमर अटकी पड़ी थी, अब गला अटक गया है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ और ना अटक जाए ना, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो चलिए मिलता हूँ सारे काम निपटाने के बाद। तो फाइनली सारे कपड़े धुल चुके हैं, खाना भी बन चुका है। पापा जी आ गए थे, गरी की चटनी उन्होंने पीस दी है। अभी वो हाथ पाँव मुँह धो रहे हैं वॉशरूम बाथरूम में, और मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। भाई साहब बाहर हॉल में लेटे हुए हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त है। दुनिया में क्या हो रहा है उनको लेना देना नहीं है, देख लीजिए। उनकी दुनिया, उनकी मोबाइल है, और मेरे कृष्ण भगवान यहाँ पे आराम से एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं चला खाना निकालने, क्योंकि जितनी जल्दी खाना निकालेंगे उतनी जल्दी जल्दी खाएंगे, उतनी जल्दी जल्दी मैं बाहर जाऊँगा घूमने, और उसके बाद फिर रिटर्न घर आऊँगा और सो जाऊँगा। तो चलिए फटाफट खाना निकालेंगे, खाना रेडी हो चुका है। तो फाइनली हम खाना खाने बैठ चुके हैं। भाई साहब इधर लगे हुए हैं, पापा जी इधर लगे, देख लीजिए। आज जरा सा कंबल डाला हुआ है और टॉवेल, तो ले लेते हैं हॉट में। कोई बेहोश मत होना इतना हॉट इंसान देख के। हाँ, कोई रिश्ता हो तो बता देना, हम लड़की ढूंढ रहे हैं इनके लिए। सही कह रहा हूँ पापा? दूसरी शादी करना चाहते हो तो बता ही दो, अपील कर देंगे, एक से एक खूबसूरत लड़कियां को मिल जाएगी। तो चलिए खाना खाने के बाद मिलता हूँ। देख सकते हैं मैं थोड़ा सा खाता चलिए मैं खा लूँ खाने पीने के बाद मिलता हूँ। कृष्ण भगवान भी खा रहे हैं, मैं भी खा लूँ, उसके बाद मिलते हैं। आज हम जरा सा लेट क्या हुए कि मेला ही ख़त्म हो गया। मतलब बंद तो जो हुआ था, लेकिन जो झूले वूले थे सब उजाड़ कर ले जा रहे हैं। मतलब आज लास्ट डे था आई थिंक सो मेला, क्योंकि आज कपड़े धोने थे, सारी चीज़ें थी, तो लेट हो गया खाना खा के घर से निकलने में। तो अभी बज रहे रात के 11, तो सारा मेला बंद हो चुका है। आज डिक्शनरी लेना था, बट कुछ नहीं कर सकते, जब मेला ही ख़त्म, पैसा हजम, पैसे जाने नहीं थे तो बच गए। तो बाज़ार ख़त्म, ये मेले के मेन गेट का लाइट है, आप लोग देख सकते हैं पीछे मेले का वो है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, अब हम सीधा जाएंगे कि दुनिया डे आउट करती है, हमारे पास डे में टाइम नहीं अपने जॉब से, तो हम नाइट आउट करते हैं। थोड़ा सा ऐसे घूम लेते हैं, घूमते फिरते बातें करते सीधा घर पे, तो मज़ा आ जाता है। लेकिन मैंने जो कल बोला था वो बात याद रखना कि जब भी बाहर निकलो घूमने के लिए, मस्त दबा कर खा के निकलो घर से। भगवान कसम, जो आपको इच्छा कर जाए कुछ खाने की, बिल्कुल नहीं, देखने का मन नहीं करेगा अगर गले तक पहुँच के निकलोगे तो। और अभी आ गया है बहुत ज़ोरों शोरों से प्रेशर, तो थोड़ा हल्का हो लूँ। तो हल्का होने के बाद फीलिंग अच्छी आ रही है, क्योंकि ज़िंदगी में आप 2 चीज़ें कभी नहीं रोक सकते। एक तो हो गया 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर।
1 नंबर तो चलो ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप रोक लोगे, लेकिन अगर 2 नंबर आ गया तो फिर समझ लो कि सारी दुनिया, ब्रह्मांड, तीनों लोग सब घूम जाते हैं अगर उचित स्थान नहीं मिला तो। नहीं तो फिर तो आप समझ होंगे खड़े हो जाते, सारी चीज़ें हो जाती हैं। यही समझ लीजिए कि अगर उचित स्थान नहीं मिला तो फिर क्या हो सकता है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे चेहरा पीला हो गया वैसे कहीं और कोई और जगह पीली पीली हो जाएगी, बस और क्या होगा। इधर उल्टियाँ होने लगी, थोड़ा एक बार मिचमिची मचने लगी। जबकि ये वर्ड इन्हीं का है, मेरा नहीं है। और इन्हीं को देख के ऐसी वर्डिंग आती, याद भी आती है कि हाँ भाई ये इंसान ऐसे बात करता है। और नाइट आउट का फ़ायदा ये है कि नाइट में भीड़ कम होती है, गाड़ियाँ स्पीड में जाती हैं कि अगर वो आपको ठोक दे तो हॉस्पिटल जाने का मौका नहीं देंगी। तो थोड़ा संभाल के, कैसे बोलते हैं वो जो शो आता है उसमें कैसे बोलते हैं, कहते क्या पता नहीं कैसे स्टार्ट करते हैं, ये रहिए वो रहे, बाद में कहते हैं सतर्क रहिए। तो वही रहिए, पेट्रोल सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। तो वो सब पता नहीं, तो सतर्क रहिए आपकी बाजू और हमारे ब्लॉग को देखते रहिए। आप मेरे ही बाजू में है अश्लील बातें करने वाला, जो मैंने शुरू की थी 2 नंबर वाले, ये सारे वर्डिंग इन्हीं के भाई, मेरे नहीं है। हमारे एक ने सारी तो हीरे न मिले। हाँ, सिर्फ अगर मुझसे सुनना है 4 बातें तो मेरी खोपड़ी खसका दो, फिर देखो, फिर तो पता नहीं कौन से सतनत पुतनत हो जाएंगे, भगवान ही मालिक है। तो चलिए अब मिलेंगे थोड़ा मॉल के साइड, जो हमारे यहाँ का मॉल खुला है। 6 महीने हो गए और हम एक बार भी नहीं जा पाए, क्योंकि अपने काम से ही फुर्सत नहीं हमें। देश के प्रधानमंत्री को टाइम मिल जाएगा कहीं बाहर घूम के आने का, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम यही है रात के 11 साढ़े 11 बजे बाहर निकलने का। तो फाइनली आ चुका अपने एरिया के मॉल के पास। आप देख सकते हैं पीछे द कैपिटल मॉल है, जिसमें आज तक हम घूमने नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा लगता है सारे दुनिया के पत्थर हम ही तोड़ रहे हैं। लगता है या तो फिर 24 घंटे हमें कम पड़ रहे हैं एक दिन के अंदर। भगवान ही मालिक है कि हम क्यों घूम नहीं पा रहे। इतना बड़ा मॉल है, देखिए आप लोग कितना बड़ा है मॉल। ये एंट्रेंस है, सारी चीज़ें हैं, एक जगह से दूसरी जगह आने का, लेकिन हमारे पास ही टाइम नहीं है कि हम कहीं अपने लाइफ एंजॉय कर सकें। देखिए रात का टाइम मिलता है, डिनर कर लेते तो होता थोड़ा चल लो, क्योंकि खाते ही सोने से बेटर है कि थोड़ा सा घूम लो, तो सेहत भी अच्छी रहेगी, भोजन भी हजम हो जाएगा। नहीं तो यही है दमरू जैसे पेट बाहर आते जाएंगे, जबकि अभी देखेंगे आप मेरा पेट बाहर नहीं है, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई। इतनी मेहनत कोई क्या करेगा जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और ये भी कर रहे भाई। ये लोग यहाँ पे समझ लीजिए शेयरिंग ऑटोज़ है, जो रात के लास्ट ट्रेन तक चलती हैं और फिर सुबह 4 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत मेहनत ये लोग भी करते हैं, ऑटो वाले भी। सबका काम अपने लिए भारी है, सब मेहनत करते हैं। सिर्फ लगता है देखने में कि भाई ये इसकी लाइफ बेटर है हमारी लाइफ से। देखिए पीछे की लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, देख रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है सच बोलूँ तो। ऐसे आना जाना घूमना फिरना, पर टाइम ही नहीं मिलता। तो चलिए कुछ कर तो सकते नहीं, चल के घर पे सो जाएंगे। तो फाइनली घर आ चुका हूँ। कपड़े शर्ट और पैंट डाल दे जो कल रेगुलर हमें पहनने के लिए, बाकी कपड़े कल मॉर्निंग में डालूंगा, जिससे थोड़ा हल्का रहेगा, तो सब सूख जाएंगे। ये आते ही गिर चुका है सोने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। तो अगर आपने मेरा आज का ब्लॉग पूरा देखा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।